ऑनलाइन स्पोकन हिंदी कोर्स संवाद। खरगोश और हाथी। नमस्ते। एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। वे भोजन और पानी की तलाश में जंगल में अपने बच्चों के साथ घूमा करते थे। एक बार पानी नहीं बरसा, तालाब और नदी नाले सूख गए। सभी जानवर व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। दूर जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। वह सदा पानी से भरा रहता था। जंगल के जीव पानी की तलाश में बड़े तालाब तक अपनी प्यास बुझाने के लिए जा रहे थे। हाथियों का झुंड भी घने जंगल में बड़े तालाब की ओर बढ़ चला। उधर तालाब के चारों ओर खरगोश बिल बनाकर रहते थे। उन्हें क्या पता आज आफत आने वाली है। वे अपनी धुन में खेल कूद रहे थे। तभी हाथियों का झुंड तालाब के किनारे आ पहुंचा। कुछ खरगोश बिल में छुप गए, कुछ भाग गए। हाथियों के पैरों के नीचे आकर बिल दब गए और कुछ खरगोश मारे गए। हाथियों का झुंड तालाब में पानी पीता है, नहाता है और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। बचे हुए खरगोश इकट्ठा हुए, अपने मृत साथियों के लिए शोक संवेदनाएं प्रकट की। उन्हीं के बीच से एक खरगोश ने कहा, चलो यहाँ से कहीं और चले। कुछ साथी बोले, यह हमारी भूमि है, हम ऐसे इसको छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा काम करें कि हाथी इस ओर ना आए। तभी एक बुद्धिमान खरगोश जिसका नाम लंबकर्ण था, खड़ा होकर बोला, आप सब चिंता न करें, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि हाथी यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन शाम को जब हाथी तालाब के पास आए तो लंबकर्ण ने ऊंची आवाज में कहा, अरे हाथियों, इस तालाब के स्वामी चंद्रमा हैं। आज से तुम इस तालाब पर मत आना। हाथियों के राजा ने कहा, चंद्रमा हमसे क्यों नाराज हैं? वे यहाँ कहाँ हैं? लंबकर्ण क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे पैरों से दबकर बहुत से खरगोश मारे गए हैं। वे सब चंद्रमा के प्रजा हैं, इसीलिए चंद्रमा देव तुमसे बहुत नाराज है। वे इस समय तालाब में उतरे हैं। तुम उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो।
हाथियों के राजा को अपनी गलती पर काफी पछतावा होने लगा, क्योंकि उनकी इस हरकत से चंद्रदेव की प्रजा मारी गई है। वे डर गए। अब लंबकर्ण हाथियों के राजा को तालाब के किनारे ले गया। और उसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। हाथियों का राजा पानी में चंद्रमा को देखते ही अत्यंत भयभीत हो उठा और चंद्रदेव से क्षमा याचना करते हुए यहाँ से हमेशा के लिए जाने की बात कहने लगा। अब हाथियों का राजा अपने झुंड के साथ लंबकर्ण और अन्य खरगोशों से उनके मारे गए साथियों के लिए क्षमा मांगते हुए वहां से दूसरी जगह चला गया। अब उस जंगल में बड़े तालाब के पास खरगोश आनंद पूर्वक रहने लगे। लंबकर्ण की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर सभी साथियों ने उसे अपना मुखिया चुन लिया। कठिन शब्द: जंगल, फॉरेस्ट, खरगोश, रैबिट, हाथी, एलिफेंट, भूमि, लैंड, नाराज, एंग्री, चंद्रमा, मून, तालाब, पॉन्ड, प्रजा, पीपल, प्रतिबिंब, शैडो, भयभीत, फ्राइटेंड। Evaluate yourself. तालाब के किनारे बिल बनाकर कौन रहते थे? सांप, खरगोश, हाथी। सही जवाब है खरगोश। बहुत सारे खरगोश इनमें से किसके पैरों से दबकर मारे गए? भालू के, शेरों के, हाथियों के? सही जवाब है हाथियों के। लंबकर्ण ने हाथियों के राजा को तालाब में क्या दिखाया? मगरमच्छ, कमल, चांद का प्रतिबिंब? सही जवाब है चांद का प्रतिबिंब।